तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंचल्स कॉर्नर से अंचल। दिस इज़ माय सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर जाके वॉच कर लीजिएगा। तो ये सेकंड पार्ट में मैंने ये साबूदाने की खिचड़ी के लिए साबूदाना कैसे फुलाएं इसका प्रोसेस बताया है और पूरा बरा भी बताया है कैसे बनते हैं अच्छे बरे बिना फटे हुए। तो बस इसी प्रोसेस से आपको भी भिगोना है और रेसिपी बनानी है अपनी। गाइज़ आपने देखा कि साबूदाना अच्छे से फूल गया है और ये पूरा दब रहा है। और ये देखिए, जब मैंने भिगोया था तो ये इतना पूरा भरा हुआ नहीं था और ये फूलने के बाद में पूरा भर गया है। और वैसे तो सभी लोग इसका प्रोसेस जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कैसे फुलाया जाता है साबूदाना। तो बस इसी तरह से फुलाते हैं। आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया है और अब मैं बस इसकी तैयारी करूंगी और कैसे बनाऊंगी बताऊंगी आपको। कुछ टिप्स भी रहेंगे आज की, जिसके साबूदाने के बड़े फट जाते हैं तो वो लोग क्या करें। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है, ज़रूर वॉच कीजिएगा पूरा ब्लॉग। तो पहला ब्लॉग देखा कि नहीं आपने? जिसने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में आगे के रेसिपी के साथ में। तो आज केवल साबूदाने की बरी की ही रेसिपी मैं इस पार्ट में डालूँगी। तो ये शाम का भी है, पंचमी मतलब नवरात्र की पंचमी के शाम का ये ब्लॉग है, क्योंकि मॉर्निंग का मैंने आधा ब्लॉग डाल दिया है और शाम का जो भी रहेगा ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, बाय। तो गाइज़ यहाँ पर मैं शाम की आरती की तैयारी कर रही हूँ। बस मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर ये प्लेट सजा लूँगी, तो जिसमें मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं फ्लावर्स को इस तरह से सजाने के लिए। तो यहाँ पर जस्ट दिया रखने के बाद मैं कपूर का दिया रखूँगी और आरती करूँगी। तो आज अनय आरती करवा रहा है, साथ में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए ये पूजा पाठ में। तो बच्चे सीखते हैं कि कैसे आपके घर में पूजा होती है। तो बस मैं यहाँ पर छोटी सी आरती कर लूँगी माता की। तो आज से ही मैंने मॉर्निंग से ही 3-4 दिन के बाद से मैंने पूजा स्टार्ट की है। तो आज मॉर्निंग में भी किया था और इवनिंग में भी। तो बस इस तरह से मैं अपने घर की आरती करती हूँ। और जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि मेरा छोटा सा मंदिर है। मैंने अभी यहाँ गणेश पूजा के टाइम पे इसको डेकोरेट किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि गणपति जी का लगा भी है टैग, बट अब हम लोग ने हटाया नहीं और ये थोड़ा बहुत टूटता भी जा रहा है, कभी हटा दूँगी। और दीपावली में भी यहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी की नीचे वाले पार्ट में स्थापना करके पूजा करूँगी। तो यहाँ पर अनय भी कर रहा है आरती। तो मैं बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से तो नहीं कर पाती हूँ नवरात्रि में पूजा। पाठ रख के पाठ हट नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं कलश नहीं रखती हूँ अपने घर में। कलश मेरे घर में मेरे हस्बैंड मंदिर में रखाते हैं, तो वहाँ पे ही होती है। तो बस आरती हो गई है हमारी और यहाँ पर मैं चटनी की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो गाइज़ मेरे यहाँ टमाटर भी खाए जाते हैं फास्ट में। आप लोगों के यहाँ खाए जाते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग्स देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो कैसे लगते हैं ब्लॉग्स वो भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिया था मॉर्निंग में ही। तो जस्ट मैंने कांटे की सहायता से इसको फोड़ लिया है, जो कि बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप गरम आलू या ठंडे आलू भी कांटे से इस तरह से फोड़ते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं साबूदाने जो मैंने फुलो के रखे थे मैं पूरे साबूदाने डाल दूँगी। तो आलू और साबूदाने की अपेक्षा साबूदाना ज़्यादा रखा है, क्योंकि थोड़े से कुरकुरे बनते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। अगर आप लोगों को बहुत ही क्रिस्पी पसंद है तो थोड़े साबूदाने ज़्यादा रखिएगा। अदरवाइज़ जिसके यहाँ जो नहीं खा पाते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, तो आलू ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से मिक्सचर तैयार कर लिया है। तो गाइज़ मेरे एक सब्सक्राइबर है जो कह रहे थे कि मेरे साबूदाने के बड़े फट जाते हैं। तो देखिए मैं तो जिस तरह से बनाती हूँ तो मेरे तो एक भी नहीं फटते हैं। बट अगर आप लोग आपके हर बार इसी तरह से जो भी साबूदाने के बड़े हैं फट जाते हैं कढ़ाई में डालने के बाद, तो आप थोड़ा सा अरारोट डाल सकते हैं, कॉर्न फ्लोर डाल सकते हैं, या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अगर आप ब्रे हैं तो गाइज़
मेरी तो कोशिश ऐसी ही रहती है, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। फिर आप आलू का जो सत्त निकलता है, जब हम लोग चिप्स बनाते हैं तो आलू का सत्त निकलता है, वो ज़रूर डाल सकते हैं आप। तो उससे क्या है, थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, तो हो सकता है ना फटे, क्योंकि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है। और अगर बिना व्रत का मैं बनाती हूँ, कभी को बाई चांस मेरे अगर बड़े फटते हैं, वो साबूदाने के भी ऊपर होता है, कुछ साबूदाने अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल लेती हूँ, तो वो बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं और वो फटते भी नहीं हैं। तो आज की टिप्स गाइज़ यही है मेरी। और यहाँ पर मैं व्रत का ऑयल यूज़ करती हूँ, मूँगफली का तेल। तो मैं यहाँ पर मूँगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, और अभी ये लास्ट बचा है, मतलब आज की पकौड़ी बनने भर का है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इस समय में और मेरे हस्बैंड बहुत व्रत रह रहे हैं इस साल, मतलब साल के एंड में, तो इस तरह से ऑयल भी पूरा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर मैंने जो भी बड़े डाल दिए हैं, तो गाइज़ इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ये टिप नंबर 2 है। तो अभी तो मैंने हिला दिया है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग बिल्कुल डालने के बाद इसको भूल जाइए 15 मिनट के लिए, थोड़ी मीडियम आँच में डाल के। धीमी आँच नहीं करनी है, तेज़ आँच या मीडियम आँच में ही साबूदाने को स्टार्टिंग में, मतलब बड़े को उसको स्टार्टिंग में डाल के रखना पड़ता है, जिससे कि वो चिपकेगा नहीं। और बिल्कुल आपको झरिया या चम्मच नहीं लगानी है थोड़ी देर तक। तो गाइज़ मैंने तो पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि इतनी देर तक मैं अपने और भी काम करने लग गई थी, व्रत की थाली लगा रही थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैंने छोड़ दिए थे। फिर मैंने जब दूसरी साइड पलटा, तब भी मैंने बिल्कुल भी उसको टच नहीं किया, थोड़ी देर तक 5 मिनट तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर देखिए गाइज़, उसके बाद जब अच्छे से ये दोनों साइड से तेल ऑब्ज़र्व करके पक जाते हैं, तो आप फिर ऊपर नीचे करके इसको लाल होने तक पका सकते हैं। तो बस यही प्रोसेस है और यही सब टिप्स हैं, इसी ही तरह साबूदाने के बड़े बनते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि उसको डालने के बाद टच मत कीजिएगा, जिससे वो अच्छे से पक जाएँ। तो ये देखिए मेरे बहुत ही क्रिस्पी लाल लाल से साबूदाने के बड़े तैयार हो गए हैं। अब मैं लगा दूँगी हस्बैंड के लिए व्रत की थाली में। और पहले ही मैंने सब सामान जो भी मुझे देना था तो मैं रख चुकी हूँ। तो हम लोग नमकीन, फरारू नमकीन और चिप्स भी खाते हैं। तो इस तरह से मैंने उनकी थाली लगा दी थी, और वो सीताफल भी लेकर आए थे, तो बस मैंने इस तरह उनकी थाली लगा दी। गाइस अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है साबूदाने के बड़े, तो कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और अभी का ब्लॉग मैं मैं भूल गई थी एंड करना, तो बस अभी मैं सोने ही जा रही हूँ। तो अभी ब्लॉग एंड करती हूँ, तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाया करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे और हर हर महादेव, बाय बाय।